अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और जो टाइम नहीं था और आज टाइम मिला है तो सोचा आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करूँ यूके रिफ्यूज़ल्स के बारे में। अब ये वो रिफ्यूज़ल्स आते क्यों हैं, अब मैं वो बात करूँगा जिसमें आपका आमतौर पर कसूर नहीं होता लेकिन फिर भी आपको रिफ्यूज़ल मिलता है। उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जॉब्स ऐसी होती हैं यूके स्पॉन्सर जॉब्स जिनमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका कंसल्टेंट सोलिसिटर जो भी है या आप खुद ऐसा करते हैं कि आप एक्सपीरियंस लेटर अटैच नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है कि इसमें आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं इसके बावजूद जो वीज़ा ऑफिसर है इस बेस पे रिफ्यूज़ करता है और साथ में ये बात भी मेंशन करता है हाँ जी इसके लिए ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक्सपीरियंस लगाना चाहिए था। तो चाहे एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत हो या ना हो, आपने फिर भी कोशिश करनी है कि आपने वो एक्सपीरियंस लेटर अटैच करना है। दूसरी गलती हम जो करते हैं वो आमतौर पर ये होती है कि हम जब यूके के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा हमारी प्रोफाइल उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। हालांकि ये नेगेटिव चीज़ होती है। उसकी वजह ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस आप जब ज़्यादा शो करते हैं तो आपको बहुत सारी जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, बहुत सारे बातें बतानी पड़ती हैं कि मैंने इस जगह पे काम किया, फिर इतने अरसे इस जगह पे काम किया। फिर वो आपसे टफ़ क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी, आपने कितने महीने वहाँ काम किया, कितने साल काम किया, आपकी वहाँ जॉब ड्यूटीज़ क्या होती थी। तो वो बेतुका सा आप एक बर्डन अपने ऊपर डाल लेते हैं जिससे फिर ये होता है जब आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें होता ये है कि वो आपका आंसर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते जब तक आप बहुत ज़्यादा तफसीलात में ना जाएं। आप उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें जब तक ना बताएं वो आपके आंसर को एक्सेप्ट नहीं करते और वो ये मेंशन करते हैं कि आपने जितना एक्सपीरियंस बताया उसके मुताबिक आपने आंसर नहीं दिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंशन करना भी ये नेगेटिव है। आप साल 2 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी जॉब में चलता है तो मैक्सिमम 2 इयर्स इनफ है, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप मेंशन ना किया करें। तीसरा पॉइंट ये मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने दिमाग में रखें और मैं जितने भी मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी करने आते हैं लोग, मैं उनको बताता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप ट्रस्ट ना किया करें। लोग ट्रस्ट करते हैं अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर, अपने जानने वालों पर कि यहाँ से हमने एक्सपीरियंस लेटर बनवाया, ये हमारी वेरिफिकेशन कर देंगे, अच्छे तरीके से कर देंगे। ऐसा होता नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत फिर भी नहीं है। मेरे सामने एक एग्जांपल है, एक लड़की मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी और उसने काफ़ी टाइम लिया। वो मुतमिन नहीं हो रही थी अपनी तैयारी से, बार बार क्वेश्चन आंसर और बार बार एक ही बात कि मुझे परफेक्ट बनना है, इंटरव्यू में परफेक्ट इंटरव्यू देना चाह रही हूँ। मैंने उससे एक ही बात की, आपका इंटरव्यू शायद ना आए लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया उसकी वेरिफिकेशन करवाना है, जिससे आपने करवानी है, जिस बंदे से वो लेटर लिया है उससे एक बात यकीनी बना ले कि वो आपकी वेरिफिकेशन ठीक करवाए। उसने मुझे बार बार यही बात की, सारी इस बात की आप फ़िक्र छोड़ दें क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे ताल्लुक़ वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वेरिफिकेशन करवाएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं। अब ये बात एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा हुई। उसको मैंने कहा आप इंटरव्यू की टेंशन ना लें, वो आप कर लेंगी, आप वेरिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस लेटर की वो यकीनी बनाएं। अब कुछ अरसे बाद उस लड़की का रिफ्यूज़ल आ गया। अब रिफ्यूज़ल भी आ जाता तो खैर थी, रिफ्यूज़ल के साथ 10 साल का बैन लग गया। उस रिफ्यूज़ल में ये मेंशन था कि आप जब भी अब एप्लीकेशन करेंगे यूके में आपको ऑटोमेटिकली जो है रिफ्यूज़ल दे दिया जाएगा। आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, लॉस करेंगे। आप 10 साल तक के लिए अब जो है आप नहीं एप्लीकेशन दे सकते। तो लिहाजा इस तरह की रिस्क ना लिया करें। कोशिश करें उन लोगों से, अगर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उन लोगों से बनवाएं जिनका आपको तसल्ली से पता है, या कोई ऐसा तरीका लेके आएँ जहाँ से आपकी वेरिफिकेशन हो जाए। पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो ओरिजिनल हैं वही डॉक्यूमेंट्स हों, उन्हीं पे वेरिफिकेशन हो। लेकिन फिर भी जिनसे आप ओरिजिनल भी बनवाएं
ان کو بھی آپ آگاہ کریں کہ یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ نے کب جاب شروع کی، آپ کس وقت عمر کی، جب عمر کیا تھی، جب جاب چھوڑی تب عمر کیا تھی، کتنے عرصے کام کیا، سیلری کیا تھی، ڈیوٹی آورز کیا تھے، جاب ڈیوٹیز کیا تھی. تو یہ سارے کویسچنز آنسر وہ پوچھتے ہیں، سیلری وغیرہ ہر چیز ہی تقریباً پوچھتے ہیں. تو یہ آپ نے ان کو آگاہ کرنا ہے. آخری بات جو ہے کہ ہم بہت سارے ایکسپیرینس لیٹر لگا دیتے ہیں. یہ میں نے پہلے پوائنٹ میں بھی بات کی، تو وہ نہ کیجیے. مختلف ایکسپیرینس لیٹر نہ لگائیں. اگر آپ نے زیادہ ایکسپیرینس شو کرنا ہے 5-10 سال کا، 20 سال کا، تو وہ بھی کوشش کریں کہ کسی ایک ہی جگہ کا شو کریں. میکسیمم 2 جگہ سے، مطلب 2 جگہ جو ہیں ان کا شو کر لیں، لیکن زیادہ شو نہ کریں. بہت سارے ایکسپیرینس لیٹر نہ لگائیں، آپ پھنسیں گے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو بہت ضروری تھی. میں نے سمجھا کہ آپ سے یہ ڈسکس کرنی، اور اس لیے میں نے ڈسکس کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے کچھ کویسچنز جو ہوں گے ان کے اوپر میں بات کروں گا. جیسے جیسے آپ کے کویسچنز آئیں گے، تو ساتھ ساتھ انٹرویو کی ویڈیوز اور جو بھی میرے پاس جو نالج ہے امیگریشن کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو دعا میں یاد رکھیے گا جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.